हमारे पास नंबर नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो फिर करना चाहिए। काजी फैज ईसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर एज में इजाफे की बात है तो अगर सारी दुनिया का करें तो ठीक है, वो तो एक और बात है। मुश्तरका अजलास में आइन की अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकती। हमारे पास चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी और आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। चीफ जस्टिस ने वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी ना लेने की बात की। उन्होंने कहा अगर सब की उम्र की हद बढ़ा दें तो फिर ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद पर कयास आराई नहीं बनती, इदारे ने मुख्तसर और जामे बात कर दी। हो सकता है रिटायरमेंट के बाद 9 मई पर फैज़ हमीद और बानी PTI के राबतों के व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हों। ये भी हो सकता है कि दोनों के दरमियान बात कराने वाले भी बोलें। नवाज शरीफ से कमर बाजवा के ससुर एजाज अहमद की लंदन में मुलाकात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह का कहना था मोहसिन नकवी की एक SHO की मार वाली बात स्लिप ऑफ टंग होगी। वजारत दाखिला और चेयरमैन PCB के ओहदे फुल टाइम जॉब हैं, फैसला मोहसिन नकवी ने करना है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक सवाल पर कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये नहीं कह सकते कि जी हम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करते। उन बुरे हालात को देखकर खान साहब ने डिसीजन लिया था कि जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है उनके साथ बातचीत हो सकती है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI ने मुल्क के हालात को देखकर मुक़्तदर हल्कों से मुज़ाकरात की बात की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफज़ई कहते हैं इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए, जो मुजरिम है उसे सजा दें। PTI ने दोपहर 2 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली सेशन से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इदारे जब तक अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया मगर IPPs को सब माफ है। नून लीग PP और PTI ने IPPs को हम पर मुसल्लत किया। हुकूमत से कहा तनख्वाहदार पर टैक्स खत्म करें तो जवाब मिला नहीं कर सकते। IMF मना करता है। IMF IPPs को टैक्स इस्तिस्ना पर एतराज नहीं करता। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। सिर्फ 81 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 130 से ज्यादा रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान विकेट पर मौजूद। कौमी टीम ने पहले सेशन में 4 विकेट गंवाई। बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद ने 28 रन बनाए। साइम अयूब 20 और अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच A स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एक्सप्रेस वे जाम सादिक पुल के करीब मलीर एक्सप्रेस वे से मुंसलिक होगी। सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत अपने वसाइल से बनाएगी। महकमा बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ मिलकर मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कारसाज हादसे की मुलजिमा निताशा के खिलाफ मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफा शामिल कर ली गई। ये दफा किसी नशे के दौरान ड्राइविंग करने पर लगती है। मुलजिम निताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशे के शवाहिद मिले थे जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। हमें पता है मुकदमेबाजी कैसे होती है। बदकिस्मती से मनगढ़ंत मुकदमेबाजी से अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम शख्स के 2 बेटों को जायदाद से महरूम रखने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा खुदा का खौफ करें। 75 साल के शख्स के मरने के बाद जमीन हथियाने के लिए मुकदमेबाजी की गई। एक बूढ़ा शख्स अपने 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त की समाअत। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अमेरिका में मोशन अमरीकी वकील के जरिए फाइल की जा सकती है। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। क्लाइव स्मिथ ने आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से कोशिश की, अफगानिस्तान भी गए। हुकूमती ऑफिशियल्स में से कोई ऐसा नहीं जो कहे हम स्मिथ के साथ खड़े हैं। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को खौफ क्या है। डॉक्टर आफिया किसी दिन वापस आ जाएं तो आप सब मिलकर मुआफ़ी मांगना। तारीख में लिखने दें, एक अमरीकी वकील ने मुफ्त में डॉक्टर आफिया का केस लड़ा। हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में कहीं नहीं थी। अदालत की एक हफ्ते में अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करने की हिदायत। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा। एफडब्ल्यूओ कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी की अपग्रेडेशन के कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल काम करना काफी मुकम्मल करना है। रफा में 6 इसराइली यरगमालियों की हिलाकत के बाद तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। यरगमालियों के अहल खाने की अपील पर 5 लाख अफराद सड़कों पर आ गए। हमास का कहना है यरगमाली इसराइली हमलों में हलाक हुए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी मुजाहरा। पुलिस से झड़पों में कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। बिन गौरियान एयरपोर्ट गैर फाल। मशरकी जर्मनी में इस्लाम इमिग्रेंट्स के मुखालिफ जमात इंतखाबात जीत गई। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार दाएं बाजू की जमात ने यहां कामयाबी हासिल की। 2013 में तारकीन वतन मुखालिफ और यूरोशियन एजेंडे के साथ कायम होने वाली ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जमात ने मशरकी रियासत तुरिंगिया में सबसे ज़्यादा 32.8% वोट हासिल किए। चांसलर ओलाफ शोल्ज का दाएं बाजू की जमात को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए इत्तेहाद कायम करने का ऐलान। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। एथलेटिक्स में अमेरिका के ब्लैक फिल ने 100 मीटर रेस में सोने का तमगा जीता। विमेंस रेस में कोलंबिया की कैरन फात रही। मर्दों की लॉन्ग जंप में नेदरलैंड्स के डियोंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया। मेंस ताइक्वांडो में उज्बेकिस्तान और विमेंस में बरतानिया के एथलीट कामयाब। मेगा इवेंट में चीन सबसे आगे, 30 तलाई तमगे हासिल कर लिए। और सुपरहिट गीतों के खालिक अहमद राही को दुनिया से गुजरे 32 बरस बीत गए। फिल्म हीर रांझा, मिर्जा जट, ससी पन्नू और बाची जैसी सुपरहिट फिल्मों के गीतों ने उन्हें अमर कर दिया। उनके पंजाबी शायरी कलाम पर मुश्तमिल किताब तरंजन आज भी मकबूल।